हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेनूज़ लाइफ। और बताइए कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो मेरे अच्छे वीडियोस हैं ना पहले के, उसे उसे फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आ गई हूँ मैं आज फिर वीडियो को लेकर, जिस वीडियो का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था और आप लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे, है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, जब सेफ्टी टैंक खुलता है तो इतनी बदबू आती है ना, तो इसलिए फिर मुझे भी क्या करूँ, स्प्रे तो करना ही पड़ता है ना। तो वही बस स्प्रे करने मैं आ जाती हूँ। तो और बताइए, चलिए तो बात करते हैं फिर से जो कल सेफ्टी टैंक खुला था उसके बारे में, ठीक है। तो मैं, हाँ, पहली बात, सबसे पहली बात मैं ये बोलती हूँ कि ये जो बार-बार, मतलब मैं जिस चीज़ के बारे में पूछती हूँ, उस टॉपिक को तो ये इग्नोर करती जाती है। उसके बारे में तो ये बोलती नहीं है, उसके बारे में उसे बोलना चाहिए बट ये नहीं बोलती है, इग्नोर करती जाती है, ठीक है। और उसके बाद गंदे-गंदे लांछन लगाना, गंदी-गंदी बातें बोलना, जो इसकी आदत हो गई है। तो अब मैं समझ रही हूँ कि आखिर ये क्यों बोलती है, ठीक है। और जिस तरह से ये बोल रही है ना लोगों को, हाँ, गंदी-गंदी बातें, उसका उसका जवाब। और कल जो इसने वीडियो में एक्सेप्ट किया है, कुछ इसने एक्सेप्ट कर लिया, और कल जो इसने एक्सेप्ट करके अपने लिए बहुत बड़ा एक गड्ढा खोद लिया है, वो भी वो भी मैं। तो आज ये 2-3 पॉइंट मैं पॉइंट आउट करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात इस चीज़ का जवाब इसे देती हूँ कि ये जो बार-बार बोलती है ना कि मेरे घर के मर्दों ने तुम्हारे साथ या तुम्हारी चेली के साथ कुछ किया, या फिर ये बोलती है कि मेरे घर के मर्दों ने तुम्हारी या तुम्हारी चेली के साथ कुछ आपत्तिजनक, जैसे ये मज़े लेते हुए बोल रही थी ना, आपत्तिजनक काम किया है क्या, जो बोल रही थी। तो सबसे पहले ये सुन लीजिए, जब मैंने इसने मेरे हस्बैंड बस उठाया था सवाल, तो मैंने तो इसके मुंह पर फेंक कर मार दिया था। आप लोगों ने देख ही रहा था आई कार्ड वगैरह, तो ये कुछ बोलने लायक रही नहीं थी। और मैं सोच रही थी कि आखिर ये अपने घर के मर्दों को सामने लाती क्यों नहीं है। अब समझ में आया, कल इसने खुद ही जवाब दे दिया कि ये क्यों नहीं लाती है सामने, या क्यों नहीं बताती है किसी के बारे में कुछ भी। अब जिसके घर के मर्द दूसरों के घर की बहू बेटियों के साथ आपत्तिजनक हरकतें करते होंगे, गंदी-गंदी हरकतें करते होंगे, या ऐसा कुछ कर देते होंगे, जैसे इसने मोहिनी को भी बोला था, उसके बाद अब ये मुझे और दिवा मैम को बोल रही हैं। तो जिसके घर के मर्द ऐसी हरकतें करेंगे, वो बेचारी कैसे अपने घर के मर्दों के बारे में बात करेगी। तो अब आप लोग कोई भी मत पूछिएगा, मत पूछिएगा आप लोग कोई भी, ठीक है। क्योंकि ये तो बार बार खुद ही बोलती है ना, किसके घर के मर्दों ने कुछ कर दिया क्या, कुछ कर दिया क्या। मतलब वो इतने बड़े कर्म कांडी होंगे, इतने बड़े कर्म कांडी होंगे तभी तो फिर ये बोलती है ना, ऐसे तो ये बोलती नहीं है। क्योंकि हम लोग तो बताएंगे हमारे हस्बैंड की ये क्वालिफिकेशन है, हमारे हस्बैंड यहाँ ऑफिस करते हैं, हमारे पापा यहाँ सर्विस करते थे, जो कि अभी जनवरी में रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट पार्टी का वीडियो भी है, सब कुछ है, भाई कहाँ सर्विस करता है, सब कुछ हम लोगों के पास है, हमारे हमने तो ये बताया। बट ये बार बार एक ही बात बोलती है, हमारे घर के मर्द ने कुछ कर दिया, हमारे घर के मर्द कुछ नहीं कुछ किया। तो जिसके घर के मर्द इतनी नीच हरकतें करेंगे, वो कैसे लेकर आएगी सामने, ठीक है। और जिसकी शक्ल खुद कुत्ते की पट्टी के जैसे हो, वो आता है दूसरों को बोलने के लिए। दूसरों को वो बोलने आता है कि वो शिट है। छी 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 छी। और जो बार बार ये बोलती है ना, ये वही खाकर बड़ी हुई है, उसी में रहकर बड़ी हुई है, उसी से नहाई है, इसीलिए देख रहे हैं ना आप लोग, देख के समझ में आ जा रहा है, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। इसलिए ये बोलती है, बार बार भी बोलती है, क्योंकि हम लोग तो ये सब बोलते नहीं हैं। और जो बार बार ऐसा बोलता है ना, इसका मतलब उसका टेस्ट उसे बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए बार बार बोलती है। क्योंकि हम लोग तो अपने वीडियो में खाने पीने के जिक्र, खाने पीने की चीज़ें, ये सब कुछ हम लोग करते हैं और अच्छी बातें बोलते हैं। लेकिन जो जिस चीज़ को खा पी कर पला बड़ा होता है, वो वही चीज़ बोलता है और बार बार बोलता है, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद होता है, उसकी फेवरेट चीज़ होती है, इसलिए वो बार बार बोलता है इस चीज़ को, ठीक है। और पलट कर मेरी ही नकल, मैंने बोला महाभारत की राक्षसियाँ, तो फिर ये पलट कर दूसरे दीवा मैम को टारगेट करती है। मतलब नकल भी करती है तो ऐसी नकल करती है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और आगे, ठीक है, और आगे जो इसका घमंड है ना, इसका घमंड है कि मैं तो किसी को सब्सक्राइब करने नहीं बोलती हूँ। तो इसका भी जवाब आप लोग सुन लीजिए, इसका भी जवाब सुन लीजिए कि ये कैसे बोलती है।
तो इसका भी जवाब आप लोग सुन लीजिए कि मैं बताती हूँ कि ये कैसे नहीं बोलती है सब्सक्राइब करने। आजकल तो भीख मांगा जा रहा है, क्योंकि भीख मांगने तो इसकी पुरानी आदत है। जब लखनऊ तक गई थी भीख मांगने तो कि फ्रेंड्स मेरा चैनल डिलीट होने वाला है, मैं आप लोगों से बोलती हूँ मैं फिर से चैनल बनाऊँगी, इसी नाम से बनाऊँगी, आप लोग प्लीज़ आइएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। ये जो भीख मांगने की आदत है ना, जो भीख मांग मांग के ही आगे बढ़ा हुआ है, वो तो भीख मांगेगा ही, पर अभी घुमा कर मांग रहा है, अभी घुमा कर भीख मांग रहा है, ठीक है। और ये जो बार बार बोलती है ना, इसने जो कल वीडियो में जो बोला है, इसने अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद लिया है, एक बहुत बड़ा प्रूफ इसने खुद दे दिया है। इसे पता नहीं है कि कल इसने जो हंसी हंसी में ये बोल गई है, ऐंठ ऐंठ कर, इसकी हेकड़ी ये प्रूफ खुद दे चुकी है। इसने जो अब तक किया है ना, उसका प्रूफ इसने कल खुद दे दिया वीडियो में। आप लोगों को नहीं पता है, खैर आगे तो वो जिनका काम है वो लोग देखेंगे ही। और अपनी बहन की, इसकी बहन के बारे में अगर कोई पूछता है कि उसका चैनल का नाम क्या है, ये साफ झूठ बोलकर निकल जाती है कि इसकी बहन का कोई चैनल नहीं है, अभी नहीं है, पर था। और चैनल में क्या क्या था ये मैं बताऊंगी आप लोगों को, ये मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं सोच रही थी कि मैं छोड़ दूंगी, पर अब मैं नहीं छोड़ूंगी, अब मैं नहीं छोड़ूंगी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ हमारे सामने लाकर रख दिए हैं, तो अब मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, ठीक है। और इतने जितने सारे भी कांड हैं ना इन लोगों के, वो सब कुछ मैं धीरे धीरे वन बाय वन मैं लाऊंगी। मैं सोच रही थी मैं इस ट्रैक से हट जाऊं, इस गंदगी से मैं हट जाऊं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। भैया जो सामने वाला है तो वो तो गंदगी ही मतलब समझिए है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गंदी गंदी बातें बोलना, गंदी गंदी गाली देना, ये सब मतलब उन लोगों को तो खैर परवरिश का हिस्सा ही है, ये सब कुछ ऐसी ही परवरिश मिली है तो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो बट हमारा तो नहीं है ना, तो मैं सोच रही थी मैं इस चीज़ से हट जाऊँ, बट मुझे पोक किया जाएगा तो मैं छोड़ने वाली भी नहीं हूँ, मैं उसमें की हूँ, ठीक है। और एक बात, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि नहीं करी? जब मैंने चेहरे पर किसी चीज़ पर सवाल उठाया था, तो आजकल जूजू का जबरा फ़ैन, हाँ, ब्राइटनेस बढ़ाकर फ़िल्टर लगाकर बैठता है सामने, हैं, ब्राइटनेस बढ़ाकर और फ़िल्टर लगाकर सामने बैठता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अब भी दिखाती हूँ, ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा है? एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब मैंने जलाया है, वो भी बहुत नॉर्मल सा बल्ब, सिंपल सा। तो मुझे कॉपी करने के लिए या मुझे दिखाने के लिए ब्राइटनेस बढ़ाना, और ये वीडियो ऐसी ही जाएगी, मैं इसमें कोई भी ब्राइटनेस ऐड नहीं करूँगी, ना ही कोई फ़िल्टर ऐड करूँगी, ये वीडियो ऐसी ही जाएगी, आप लोग देखिएगा। तो जूजू का जबरा फ़ैन है, वो अपने आप को गोरा चिट्टा चमकदार सुंदर दिखाने के लिए ऐसे कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला है, गोईठा पर घी ही सूखता है। और जो तू गा रही है ना, गा गाने की प्रैक्टिस तू बराबर रख, एकदम बराबर रख, क्योंकि वापस तुझे स्टेशन जाना है ना, ये लेकर, और वहाँ बैठकर गाएगी तेरी मेरी कहानी, तू गाएगी और पब्लिक उस पर टन 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 करके म्यूज़िक देगी। बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए तू अपनी प्रैक्टिस जारी रख, ठीक है। अच्छे से गा, प्रैक्टिस जारी रख, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करना, हाँ, बहुत अच्छे से करना, ठीक है, ज़रूर रखना। पब्लिक म्यूज़िक देगी, तू गाएगी, बहुत मज़ा आएगा देखने में हम लोगों को गाना, तो ठीक है। और जो ये भीख मांग रही है ना, मेरा चैनल डिलीट होने वाला है, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं इसी नाम से आऊँगी, ठीक है। तो ये जो भीख मांगने का तेरा नया तरीका है ना, क्योंकि अब तो लखनऊ के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब कहाँ जाएगी भीख मांगने, जबरा फ़ैन बनने, अब कहाँ जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बोलते हैं कि आप बोलती हो तो बहुत अच्छा लगता है, बट मैं क्या करूं, कभी कभी गंदगी को सफाई करने के लिए ना उसमें हाथ डालना ही पड़ता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलूँगी मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड गुड नाइट।